नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नमन सत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित पांडे। दरअसल आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल में काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है। कल जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। मुद्दा ये था कि उनकी जासूसी की जा रही है। काफी बवाल हुआ। उसके बाद ये पता चला कि देश में लगभग 40 पत्रकारों का फोन टैप कराया जा रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी का फोन टैप कराया जा रहा है और भी कई बड़े विपक्षी नेताओं के फोन टैप सरकार करवा रही है, जिसके बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सदन को स्थगित करना पड़ा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि फोन टैपिंग राजनीति में जो होती है उसका इतिहास क्या रहा है। क्या ये पहली बार हुआ या इसके पहले भी राजनीति में ऐसे कांड होते आए हैं? तो हम आज वही आपको बताने जा रहे हैं और ये कोई पहली बार या नई बात नहीं है कि जब फोन टैपिंग की जा रही है। अगर फोन टैपिंग के मामलों को उठाएंगे तो सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तरफ। दरअसल हुआ यूं कि उनके संचार मंत्री रफीक किदवई ने ही तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल पर यह आरोप लगाया कि वो फोन टैपिंग करवा रहे हैं। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया तो मुद्दा वहीं पर दब गया। लेकिन ये देश में पहला लोकतांत्रिक देश में ये पहला मुद्दा था, ये पहली बार था जब फोन टैप कराने की खबरें सामने आई थी। इसके बाद अगर आप चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक गलियारे में ही फोन टैप होते आ रहे हैं। अगर इसके बाद आप चलेंगे तो 1959 में सेना प्रमुख के.एस. थिमाया ने फोन टैप करवाया था अपने आर्मी ऑफिसर का। किन मुद्दों से? हालांकि ये बातें बाद निकल कर नहीं आई थी, लेकिन आप सोचिए इंटेलिजेंस और मिलिट्री में भी फोन टैपिंग के मामले सामने आ चुके हैं। जब 1959 में सेना प्रमुख ने ही अपने आर्मी ऑफिसर का फोन टैप करा लिया था। इसके अलावा 1962 में चलेंगे तो एक बार फिर से नेहरू सरकार पर सवाल खड़े हो जाते हैं। दरअसल यहां पर भी एक बार खुद सरकार के मंत्री टीटी कृष्णचारी ने ही अपनी सरकार और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वो फोन टैप करवा रहे हैं। काफी हो हल्ला मचा, लेकिन तब उतना विपक्ष मजबूत नहीं था। कांग्रेस सत्ता में थी और जवाहरलाल नेहरू का वो कद था, मामला तूल नहीं पकड़ पाया। और जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल पर जब उनके संचार मंत्री रफीक किदवई ने आरोप लगाया था, उसी तरीके से टीटी कृष्णचारी का भी आरोप ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन ये दो मामले, पहले तीन में से ये दो मामले थे जब जवाहरलाल नेहरू सरकार पर ही यह आरोप लगा कि वो फोन टैप करवा रहे हैं। तो ये कोई नया मामला नहीं है, इसका इतिहास काफी पुराना है और पहले प्रधानमंत्री से शुरुआत होती है इसकी। अब इसके बाद आप फिर से चलिए 1988 में। अगर 1988 की ये कहानी सुनेंगे तो इसकी पटकथा पहले 1983 से लिखी जानी शुरू हुई। दरअसल कर्नाटक में पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बना। उस वक्त मुख्यमंत्री बने जब, और उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें ऐसा भूत सवार हुआ रामकृष्ण हेगड़े को, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री थे 1983 में कर्नाटक के। पहला उन्होंने कार्यकाल तो बेहतरीन तरीके से पूरा किया 1983 से 88 के बीच, लेकिन इस बीच उन्हें जिस तरीके से भूत सवार हुआ फोन टैपिंग करवाने का, उनकी कुर्सी छीन बैठा। दरअसल हुआ यूं कि उन्होंने विपक्षी नेताओं के एक एक नेताओं की फोन टैपिंग करवा ली, जिसके बाद विपक्षी नेताओं को ये खबर लगी, पता लगी। उसके बाद उन्होंने बवाल काट दिया। आनंद फानन में हेगड़े को दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो फोन टैपिंग विवाद इतना बड़ा है कि मुख्यमंत्री तक को इसमें घसीटा जा चुका है और उनकी कुर्सी भी जा चुकी है। अभी यही नहीं, आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल हुआ यूं 1991 की, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। उन पर भी आरोप लगे कि वो फोन टैप करवा रहे हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। विपक्ष ने फिर हंगामा खड़ा किया। देश में एक बार फिर से उनको मुखर होकर, जो लोग बोल सकते थे पत्रकार, विपक्षी नेता, मुखर होकर प्रधानमंत्री के खिलाफ आए और उन्होंने चंद्रशेखर से इस्तीफा मांगा और चंद्रशेखर जो कि उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो आप सोचिए, फोन टैपिंग एक ऐसा विवाद है इस देश में, राजनीति का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर एक मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है और एक प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाती है। ये फहरिस्त और लंबी है, वो भी हम आपको अभी बता रहे हैं। अगर आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि कोई पहली सरकार नहीं है जो कि फोन टैप करवा रही है। अब बात करेंगे साल 2004 से और 6 के बीच।
इन 2 सालों में सरकार ने उस वक्त, हालांकि कुछ समय अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रही, उसके बाद यूपीए की भी सरकार आई, कहा जाता है कि इस वक्त लगभग देश में 40,000 फोन टैप किए गए। सरकारी एजेंसियों ने इन सभी फोन को टैप किया। किस लिए किया, क्यों किया, किसके बिनाह पर किया, ये बातें निकल कर सामने नहीं आई, लेकिन ये 2004 से 2006 के बीच देश में लगभग 40,000 फोन टैप किए गए। आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक पार्टियां किस कदर फोन टैप पर विश्वास करती हैं। अब चलिए 2006 में ऐसा हुआ कि उस वक्त कद्दावर नेता माने जा रहे अमर सिंह, जिनका सभी राजनीतिक दलों से बेहतरीन तालमेल था, उनका फोन टैप हुआ। अमर सिंह ने इसको लेकर बवाल काट दिया और इसके बाद जब बवाल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में इस मामले की सुनवाई की और अमर सिंह का जो ऑडियो रिकॉर्ड हुआ था, जो फोन टैप हुआ था, उसको वायरल ना करने के पर रोक लगा दी और ये कहते हुए कहा, रोक लगाई कि इस मुद्दे को यहीं पर खत्म किया जाना चाहिए और अमर सिंह का जो वीडियो, माफ कीजिएगा, जो ऑडियो वायरल हुआ है उसे कहीं भी लीक ना किया जाए। तो आप सोचिए उस वक्त के कद्दावर नेता थे अमर सिंह। अमर सिंह का रुतबा कैसा रहा, कद कैसा रहा, वो उस वक्त राजनीति कवर करने वाले लोग जानते हैं, पत्रकार जानते हैं, राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं। तो ये अमर सिंह थे जिनका फोन टैप हुआ था, काफी बवाल हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। ये काफी लंबी बातें हुई, जवाहरलाल नेहरू से लेकर मिलिट्री से होते हुए एक मुख्यमंत्री की बात हुई, एक प्रधानमंत्री की बात हुई, अमर सिंह तक की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा फोन टैपिंग का। लेकिन अब बात इस वक्त जो सबसे ज्यादा हंगामा कर रही विपक्ष कांग्रेस है उसकी। दरअसल ये वक्त था 2008, मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन उन्हें विश्वास मत की जरूरत थी। ऐसे में उनके पास जरिया क्या बना, फिर से एक बार फोन टैपिंग। उन्होंने सीपीएम की महासचिव का फोन टैप करवाया। उसके अलावा कई बड़े नेताओं का मनमोहन सरकार ने उस वक्त फोन टैप कराया विश्वास मत हासिल करने के लिए, ताकि उनकी बातचीत क्या चल रही है, उनका प्लान क्या है, इस चीज को जाना जा सके। तो आज जो कांग्रेस विरोध करने पर तुली हुई है और ये कह रही है कि ये सरकार गलत कर रही है, उन्हें एक बार अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए कि आपने इसकी नींव रखी कैसे थी। जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह सरकार तक फोन टैपिंग विवाद हमेशा रहा है। ये बात यहीं पर नहीं खत्म होती। आप चलेंगे फिर 2009 के आसपास, 2009 के आसपास चलेंगे तो फिर से एक बार मनमोहन की ही सरकार थी। उस वक्त यूपीए कार्यकाल चल रहा था और कहते हैं कि मनमोहन सरकार जिस तरीके से काम कर रही थी उसके पीछे फोन टैपिंग का एक बहुत बड़ा हाथ था। दरअसल देश के लगभग 50 पत्रकारों के उस वक्त, जो आज हंगामा पत्रकार कर रहे हैं या ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो विरोध में हैं सरकार के, उन पत्रकारों के फोन टैप कराए गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मनमोहन सरकार ने भी उस वक्त लगभग 50 पत्रकारों के फोन टैप करवाए थे। आप सोचिए मनमोहन सरकार ने फोन टैप क्यों करवाए। तो ये राजनीतिक जो बातें हैं, आज विपक्ष में कांग्रेस इस बात को कह रही है कि गलत हो रहा है, उस वक्त कांग्रेस भी यही कर रहे थे। बात यहीं तक नहीं रुकती है, केवल 50 पत्रकार ही नहीं, लगभग 600 कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों का भी फोन टैप मनमोहन सरकार ने उस वक्त करवाया था। इसके अलावा लगभग 100 से ज्यादा एनजीओज ऐसे थे जिनका फोन टैप मनमोहन सरकार ने करवाया था। तो एक लंबी फहरिस्त है। भारतीय इतिहास की राजनीति में फोन टैपिंग कोई नया मामला नहीं है, ये एक लंबी फहरिस्त है। हाल फिलहाल पेगासस सॉफ्टवेयर पर यह आरोप लगे हैं कि मोदी सरकार उनसे देश के बड़े विपक्षी नेताओं का फोन टैप करवा रही है। इसके अलावा कई बड़े पत्रकार हैं, तथाकथित ऐसे पत्रकार हैं जो मोदी सरकार या गवर्नमेंट के विरोध में हैं, उनका फोन टैप कराया जा रहा है। हालांकि जो भी सच्चाई है, भी सरकार ने इसको खंडन किया है। उनके खंडन में कितना विश्वास किया जा सकता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये मामला तूल पकड़ रहा है, लेकिन इसका इतिहास कोई आज का नया नहीं है, ये बहुत इतिहास पुराना है। कहना गलत नहीं होगा कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम से स्वतंत्र भारत में पहली बार फोन टैपिंग शुरू हुई और वो जो जड़ें नींव डाली गई थी, आज वो अपनी जड़ें फैला चुकी हैं और देश की राजनीति में फोन टैपिंग एक अहम हिस्सा मौजूदा सरकारों के लिए बन चुका है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नमन सत्य न्यूज के साथ।